नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल परिहार। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, पेट्रोल 90 डीजल 100 में लगा तागा और सिलेंडर उछलकर भागा। ये तो एक हंसी मजाक की बात हुई, लेकिन चलिए हम आते हैं आज के इस टॉपिक पर, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बारे में। साथ ही साथ हम आज चर्चा करेंगे कि क्या है इनको कम करने के उपाय, कौन कौन से उपाय के माध्यम से इसको कम किया जा सकता है। क्या है हमारे भारत में गोदी मीडिया का रोल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मामले में, तो और साथ ही साथ महंगाई के सपोर्टर्स की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं हम आज के इस छोटे से वीडियो में। तो महंगाई की मार किस कदर जनता पर पड़ रही है और कैसे पिछले दिनों इजाफा हुआ है, आइए ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। 15 दिन में पेट्रोल डीजल ₹9.25 से ज्यादा महंगा हो गया है। आज फिर अब बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है और दोनों के दाम में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 बार से तेल की कीमतों में 35-35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आज फिर जब भारत के 5 राज्यों में चुनाव थे तो केंद्र सरकार ने एकाएक पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी और वैट घटा दिया, जिससे कि भारत के सारे राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 10 से 5 रुपए घट गईं। और हमारे भारत की गोदी मीडिया ने इसको इस प्रकार कवरेज किया कि मानो भाई जो कुछ भी है सब कुछ ये केंद्र सरकार ने कर दिया, 5 रुपए 10 रुपए डीजल पेट्रोल पर घटाकर। उन्होंने बताया कि देखिए कि मोदी सरकार ने आपको दीपावली पर कितना बड़ा तोहफा दिया है। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने महंगाई पर कड़ा प्रहार करते हुए जनता को दिवाली गिफ्ट दिया है। मोदी सरकार ने सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार की ओर से दिए गए दिवाली तोहफे की। केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। दिवाली से पहले लोगों को बड़ा तोहफा मिला है। कई राज्यों में वैट कम कर जैसे ही चुनाव संपन्न हुए और बीजेपी ने भारत की 4 राज्यों में सरकार बनाई, सरकार बनते ही बीजेपी ने पहले दिन यही तोहफा दिया आप लोगों की। पहले ही दिन 80 पैसे पेट्रोल के बढ़ा दिए और 50 पैसे डीजल पर बढ़ा दिए। ऐसे आए दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ाए गए। पैसे बढ़ते 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 आज इस मुकाम पर हम खड़े हुए हैं कि पेट्रोल की सबसे हाईएस्ट कीमत 120 रुपए लीटर और डीजल की 110 रुपए लीटर आपको देखने को मिल रही होगी। तो भाई ये आपने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार हमारे भारत देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, कि एकाएक 20 रुपए घटा भी दिए और एकाएक बढ़ा भी दिए। लेकिन महंगाई के सपोर्टर्स को इससे लेना देना नहीं है। वह अब भी हल्दीराम पर ये अरबी भाषा में क्यों लिखा हुआ है, मैं ये वीडियो ग्रीन कलर के पर्दे पर शूट क्यों कर रहा हूँ, ये आखिर हरे कलर के दबे में जो पैकेट में ये दवा क्यों रखी हुई है, इन पर लगे हुए हैं। लेकिन उनको इससे कुछ मतलब नहीं है कि भारत में गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। अब आप कह रहे होगे कि यार तुम तो केवल पेट्रोल डीजल और गैस की बात कर रहे हैं कि बढ़ रही हैं कीमतें। तो देखिए, जब भी पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो हर एक चीज की कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल है उसी के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो हर एक चीज महंगी हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत में जितने भी उत्पाद हैं उन सब की कीमतें बढ़ जाएगी। भारत में एक दिहाड़ी मजदूर जिसकी प्रतिदिन की कमाई 200 रुपए है, वह एक महीने में 6000 रुपए कमाता है। उसी 6000 रुपए में उसको अपने बच्चे की फीस भरनी है, बच्चे का खर्चा निकालना है, घर का राशन लेना है, स्वास्थ्य सुविधाएं देखनी है, उसको अपने खर्चे को भी निकालना है पैसा, और जितनी भी चीजें हैं उसको सबको निकालना होता है मात्र 6000 रुपए में। और 2000 रुपए का तो सिलेंडर ही भरा जाता है। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे नीचे कि आखिर 6000 रुपए को किस किस प्रकार से बांटे कि ये पूरा चीजें उसको उपलब्ध हो जाए, कितने रुपए उसको राशन में लगेंगे, कितने रुपए किस चीज में लगेंगे, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अब हम बात करेंगे आखिर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कैसे हो सकती हैं। तो सबसे पहला उपाय होगा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ला दिया जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमतें ऑटोमेटिक 20 से 50 रुपए भी कम हो सकती हैं। दूसरा ये आपको पॉइंट देखने को मिलेगा कि भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी कीमतों को घटा देंगे तो भी पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है उससे ज्यादा लाभ इनको मिल पाएगा, क्योंकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे। तीसरा उपाय आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम किस प्रकार घटाए जा सकते हैं। और आपको ये नहीं मालूम है कि पेट्रोल डीजल के दाम कैसे निर्धारित होते हैं, तो हमने एक वीडियो बनाया था, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाके देख लेंगे कि किस प्रकार पेट्रोल डीजल के दाम निर्धारित होते हैं। तो अब आप लोगों को तो शायद ही भाई किसी को समझ में आया हो कि पेट्रोल डीजल की जो दाम बढ़ रहे हैं उससे आपको क्या फायदा है और क्या नुकसान है। लेकिन महंगाई की सपोर्टर्स को तो कोई फायदा और कोई नुकसान लगता ही नहीं है,
क्योंकि बाप दादाओं की संपत्ति है, उस पर ऐश करते हैं तो उनको क्या अंतर पड़ता है। उठाई बुलेट और भरवाया 500 का घर से लेकर पेट्रोल और घूम रहे हैं पूरे इलाके में। लेकिन अभी एक सरकार का है, चाहे जिसका भी हो, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि महंगाई से बचने के उपाय। तो जाके लास्ट तक देख के जरूर जाइएगा। तो मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह इस वीडियो में आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से मोटिवेशन, किसी ना किसी तरीके से समझ या इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर या फिर यूट्यूब कहीं भी देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से घबराना नहीं है। इसका भी वही बचाव है जो कोविड का है। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सरकार को आपकी बहुत चिंता है। महंगाई एक बीमारी है, इससे बचें। खाना कम खाएं, कपड़े फटे पुराने पहने और हो सके तो कहीं पर भी पैदल ही जाएं। ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग ना करें। ध्यान रहे, हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं।